देवर्षि नारद जब फंस गए लड़की के प्रेम जाल में, क्या क्या हुआ नारद जी के साथ, फिर कैसे छूटा पीछा। आदरणीय कथा प्रेमियों, जय श्री राम। प्रिय सज्जनों, देवर्षि नारद जी एक बार एक सुंदर लड़की के रूप को देखकर उस लड़की पर मोहित हो गए थे। आखिर ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले नारद जी एक लड़की को देखकर मोहित क्यों हो गए थे। इस कथा को देखने के बाद आप यह समझ जाएंगे कि कामदेव से कोई नहीं बच पाया, कि नारद जी कब और कैसे इस जंजाल में फंस गए और कैसे स्वयं का अपमान सहन करते रहे और अंत में कैसे विष्णु भगवान ने इस मामले को हल किया। ब्रह्मपुत्र नारद जी एक विचित्र प्रकार के और सभी देवताओं के चहेते हैं और विष्णु भगवान तथा भगवान शंकर के बहुत ही प्रिय थे। उन्हें सभी लोकों में भ्रमण करने में बहुत ही आनंद मिलता था। बस यही कारण था कि एक बार धरती लोक पर भ्रमण करने के लिए निकले थे और भ्रमण करते हुए राजा शीलनिधि के नगर में जा पहुँचे। नारद जी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, उनका स्वागत किया और बोले, देवर्षि, आपके दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गया हूँ। आप ऐसे समय पर पधारे हैं। मेरी बेटी विश्व मोहिनी के स्वयंवर की तैयारियां हो रही हैं। कृपया करके महल में पधारकर बेटी को आशीर्वाद देकर उसे धन्य कीजिए। प्रिय सज्जनों, राजा शीलनिधि की बेटी का नाम विश्व मोहिनी था। इस सुंदर लड़की को देखते ही उस पर मोहित हो गए। इस सुंदर लड़की को देखते ही देवर्षि नारद उस पर मोहित हो गए और उस लड़की को आपलक निहारते रहे और इस लड़की को अपनी अर्धांगिनी यानी पत्नी बनाने के लिए स्वयंवर में भाग लेने का निश्चय कर लिया। परंतु यह विचार करने लगे कि सुंदरी मेरे गले में वरमाला डालेगी या नहीं, क्योंकि स्वयंवर में तो एक से एक सुंदर राजकुमार भाग लेंगे। अगर राजकुमारी ने किसी राजकुमार या राजा के गले में वरमाला डाल दी तो फिर मेरा क्या होगा। इसी समस्या को लेकर नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुँचे और बोले, भगवान, धरती लोक पर राजा शीलनिधि की कन्या का स्वयंवर है, अर्थात मैं इस स्वयंवर में भाग लेना चाहता हूँ। दया निधान कृपया करके मेरा रूप इतना सुंदर बना दीजिए कि राजकुमारी मेरा रूप देखकर मेरे गले में वरमाला डाल दे, ताकि मैं विश्व मोहिनी को अपनी अर्धांगिनी बना सकूं। नारद जी का यह वृत्तांत सुनकर भगवान विष्णु बोले, जाओ नारद, स्वयंवर में अवश्य भाग लेना। नारद जी सीधे स्वयंवर में पहुँचे, जहाँ पर सारे राजा और राजकुमार उपस्थित हो चुके थे। नारद जी को देखते ही सारे उपस्थित लोग हंसने लगे। नारद जी समझ रहे थे कि यह लोग मेरी खूबसूरती को देखकर हंस रहे हैं, परंतु विष्णु भगवान ने नारद जी का मुँह तो बंदर का बना दिया था। नारद जी बार बार प्रयास कर रहे थे कि राजकुमारी मेरे ही गले में वरमाला डाले, पर राजकुमारी ने ऐसा नहीं किया, जिससे नारद जी बहुत दुखी हुए। स्वयंवर में विष्णु भगवान पहुँचे और राजकुमारी ने विष्णु भगवान के गले में वरमाला डाल दी, जिससे नारद जी दुखी होकर स्वयंवर से चले गए। और जब जल में अपनी परछाई देखी तो भगवान विष्णु पर क्रोधित हो गए और बोले, प्रभु, जिस प्रकार आज मैं राजकुमारी के वियोग में दुखी हो रहा हूँ, उसी प्रकार से आप भी त्रेता युग में धरती लोक में जन्म लेंगे और अपनी अर्धांगिनी के वियोग में तड़पोगे। यह मेरा श्राप है। त्रेता युग में विष्णु भगवान ने राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिया और माता लक्ष्मी ने राजा जनक के यहाँ, और स्वयंवर में धनुष तोड़कर माता सीता से विवाह किया। पिता का वचन निभाने के लिए माता सीता व लक्ष्मण सहित वनवास गए, जहाँ पर रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस प्रकार से नारद जी का दिया श्राप पूरा हो गया। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।